नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द शो टाइम्स में। आज हम बात करेंगे देश के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी, जो कि विश्व के तीसरे नंबर के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के रतनपोल के स्थित सिडनी पोल क्षेत्र के गुजराती जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल जैन और माता का नाम शांता जैन अडानी है और उनके 7 भाई बहन हैं। उनके माता पिता आजीविका के लिए थराड कस्बे से गुजरात के उत्तरी हिस्से में बस गए थे। दोस्तों, अडानी इनका एक गोत्र है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अहमदाबाद के सेठ सीएन विश्वविद्यालय स्कूल से की थी। गुजरात विश्वविद्यालय में उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री के लिए प्रवेश लिया, लेकिन दूसरे वर्ष के बाद वह बाहर हो गए। उन्होंने पत्नी प्रीति अडानी से शादी की, जो एक डेंटिस्ट हैं और अडानी फाउंडेशन का नेतृत्व करती हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम करण अडानी और जीत अडानी है। गौतम अडानी हमेशा व्यवसाय के प्रति आकर्षित रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता का कपड़ा के व्यवसाय में कभी हाथ नहीं बटाया। जब वे किशोर थे तो 1978 में वे मुंबई चले गए और महिंद्रा ब्रदर्स के लिए हीरा शॉटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां लगभग 2 से 3 वर्षों तक काम किया और बाद में उन्होंने मुंबई के झवेरी बाजार में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म की स्थापना कर दी। दोस्तों, गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने 1981 में अहमदाबाद में एक प्लास्टिक इकाई खरीदी और गौतम को उनके साथ संचालन के प्रबंधन में काम करने के लिए आमंत्रित किया। इनका उद्यम पॉलीविनाइल क्लोराइड आयात के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लिए अडानी का प्रवेश द्वार बन गया। बाद में 1985 में गौतम ने लघु उद्योगों के लिए प्राथमिक पॉलीमर आयात करने का व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय के बाद उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की। कंपनी कृषि और बिजली वस्तुओं से संबंधित है। अब अडानी एक्सपोर्ट्स को अडानी इंटरप्राइजेस भी कहा जाता है। 1990 के दशक में वैश्वीकरण की अवधि में भारत की आर्थिक उदारीकरण नीतियां अडानी के पक्ष में बदल गई, क्योंकि उन्होंने धातुओं, वस्त्रों और कृषि उत्पादों के व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यवसाय फैलाना शुरू कर दिया। अडानी को 1994 में मुद्रा पोर्ट के प्रबंधकीय आउटसोर्सिंग का सरकारी अनुबंध भी मिला था। दोस्तों, बाद में 1995 में अडानी ने अपने व्यवसाय का विस्तार करना जारी रखा और पहली जेट्टी स्थापित की। प्रारंभ में वह मुद्रा पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा संचालित किया गया था, लेकिन बाद में इसके सभी कार्यों को अनुबंध के बाद अडानी पोर्ट्स एंड SEZ में स्थानांतरित कर दिया गया। फिलहाल अडानी की कंपनी सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। साथ ही मुद्रा पोर्ट भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। दोस्तों, प्रति वर्ष लगभग 210 मिलियन टन कार्गो को संभालने की इस बंदरगाह की क्षमता है। अडानी के बिजली क्षेत्र में भी अपना कारोबार बढ़ाया और 1996 में उन्होंने अडानी पावर के साथ अडानी समूह का विस्तार किया। अडानी पावर के पास 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट हैं और वह भारत का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर उत्पादक है। अडानी ने 2006 में अपनी बिजली उत्पादन व्यवसाय का भी विस्तार किया और बाद में अडानी समूह ने वर्ष 2009 से 2012 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में एबॉर्ट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड में करामाइकल कोल का अधिग्रहण किया। दोस्तों, गौतम अडानी पर 2 बार खतरा भी आया। साल 1998 में गौतम अडानी को अगवा कर फिरौती के बदले में बंधक बना दिया गया। बाद में बंधकों को पैसे देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। गौतम अडानी भी उन लोगों में से एक थे जो 2008 में मुंबई आतंकी हमले के दौरान फंस गए थे, क्योंकि वह ताज होटल में ठहरे थे। बाद में उनसे सकुशल बचा लिया गया। गौतम अडानी पर 2014 के लोकसभा चुनावों के समय नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का भी आरोप लगा था। उन पर पूरे भारत में रैलियों के लिए यात्रा करने के लिए अडानी समूह के चार्टर्ड विमान प्रदान करके मोदी के विशेष लाभ प्रदान करने का आरोप भी लगाया गया था। एक निजी चैनल के साक्षात्कार में आरोपों को साफ करते हुए श्री अडानी ने कहा कि भाजपा ने अपनी विमानन सेवाओं का उपयोग करने के लिए कंपनियों के अपने समूह को बाजार मूल्य का भुगतान किया। 1999 में अंडरवर्ल्ड डॉन अनीस इब्राहिम द्वारा उसका अपहरण रातों रात सुर्खियों में आ गया था। उन्हें 3 करोड़ की फिरौती के लिए छोड़
लेकर छोड़ा गया था। हालांकि अपहरण के कारणों अन्य जानकारी की पुष्टि नहीं हो सकी। 2002 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक प्रतिद्वंदी द्वारा जाली मामले में धोखाधड़ी के आरोप में हिरासत में भी लिया गया। 1990 के दशक में कथित चालान प्रक्रिया और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन पर जांच भी चल रही थी। उन पर बदमाश व्यापारी केतन पारेख के साथ संभावित मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया था। दोस्तों, अडानी की कुल 7 कंपनियां, जिनमें अडानी पोर्ट, अडानी एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर और अडानी विलमार लिमिटेड शामिल है। इस समय उनकी 137.4 मिलियन डॉलर की संपत्तियां हैं। इस समय उनको विश्व की तीसरे सबसे धनी आदमियों में गिना जाता है।